नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी एड्यूट्री से आप सभी का वापस स्वागत करती हूँ। कल हमने जैसे बच्चों के बारे में बात किया था कि बच्चों के साथ क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनके डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बात किया था। तो आज मैं उसी के बारे में और बात करने जा रही हूँ। आज की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में एक डिप्रेशन शब्द बड़ा आम शब्द हो चुका है। वास्तव में हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत से ऐसे केसेस मिल जाते हैं जिसमें डिप्रेशन की वजह से बच्चों ने कुछ अनहोनी कर ली होती है या बड़े कुछ अनहोनी कर लेते हैं, या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माँ बाप ही इस तरीके के गलत कदम उठा लेते हैं। तो आज हम डिप्रेशन के कारणों से पहले हम उनके लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम जो है अपने घर में हम ये कहें कि कोई पागल हो गया है या इस तरीके का कोई कदम उठाने जा रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर हम पहले ही आगाह हो जाएं और पहले ही उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, उसको जान लें, और अगर भगवान ना करे हम लोगों के यहाँ पर ऐसा कुछ आसपास में देखने को मिलता है तो हम उसे संभाल सकते हैं, हम उससे उस परेशानी से उबार सकते हैं। तो आइए डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करें। वास्तव में डिप्रेशन जो है एक प्रकार का एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर साइंटिफिकली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, लेकिन हम अपने घरों में अगर हम विज्ञान की भाषा से अलग देखें तो हमें ये सारी चीज़ें आसपास में मिलती भी है, और हम अपने खुशहाल ज़िंदगी में या कभी कोई परेशानी आ भी जाए तो हम उस तरीके की परेशानियों को तुरंत हल कर लेते हैं। हम इन्हें 3 वर्गों में बांटते हैं। इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, फिजिकल और सोशल सिम्टम जो होता है। साइकोलॉजिकल जो लक्षण होते हैं वो होता है कि व्यक्ति बड़ा दुखी और असहाय रहता है, किसी भी चीज़ के लिए स्वयं को ही दोषी मानता है। अब इस पे अगर हम बात करें तो हम अपने घर में ही देख सकते हैं कि कई बार इस तरीके का घर में तनाव हो जाता है, या आदमी अपने स्कूल में, ऑफिस में, इस तरीके कुछ भी आप अपने बच्चों को, टीनेजर्स बच्चों को डांटते हैं तो वो हर बात में बोलते हैं हाँ सब दोष मेरा ही तो है। हर चीज़ में वो अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। तो ये हम इसको बड़ा साधारण भी ले जाते हैं, कभी डांटते हैं, कभी समझाते हैं, और उसके बाद आसानी से इस प्रॉब्लम को हल भी कर लेते हैं। फिजिकल अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो अवसाद से, यानी दुखी रहता है, गुस्से में होता है, उदास रह जाएगा, थका हुआ रहता है, धीरे धीरे जो है वो बहुत बोलता है, मतलब बहुत धीरे धीरे, अगर आप उससे कुछ भी बोलोगे तो बड़ा धीरे धीरे बात करेगा। उसके सबसे बड़े जो लक्षण आ जाते हैं वो नींद में बदलाव आता है, और वो देर रात तक जागता है और सुबह देर तक सोता है, अलग थलग रहने की कोशिश करता है। वहीं सोशल सिम्टम जो तीसरा है उसमें हम जब देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति दोस्तों से संपर्क तोड़ देता है, उसकी सोशल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, अपनी दिनचर्या की आदतों को छोड़ देता है। जैसे वो खेल रहा है तो अब खेलना बंद कर देगा, जिस टाइम पे वो पढ़ता था वो पढ़ेगा नहीं, दोस्तों के साथ घूमने जाता था घूमेगा नहीं, अकेले में कमरे में रहेगा। पहले हंसी मजाक करता था, अब हंसी मजाक नहीं करता है। तो आप ये छोटी छोटी आदतों को देख कर, समझ कर आप उसे समझ सकते हैं कि इन सब की वजह से कहीं कारण जो है हमारे आसपास ही तो नहीं है। कई बार स्कूल में होता है, घर होता है, अड़ोस पड़ोस होता है, या कई व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं, और टीनेजर्स में जो एक दूसरे के प्रति जो एक आकर्षण है, फिर वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो लेकिन इन सब कारणों को जानकर हम ये कतई नहीं कर सकते हैं कि हम उनके ऊपर प्रेशर डालें। क्या कारण है कि तुम उदास रहते हो, क्यों है ऐसा, क्यों है, घर के अंदर बंद रहते हो, बाहर क्यों नहीं जाते हो, या हमेशा बाहर घूमते रहते थे अब क्यों नहीं हो। तो ये सब आप इसको इस तरीके से नहीं पूछ सकते हैं कि जिससे कि वो और डिप्रेशन में आए। आप उसको माहौल चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर का वातावरण चेंज कीजिए अगर आपको लगता है ऐसी कोई परेशानी है। तो अगर आप देखते हैं कि उसके अंदर ये विशेष लक्षण आ चुके हैं कि वो सदा उदास रहता है, मजाक आने पर भी ज़रा सा हल्का सा हंसता बोलता है, और उसके बाद फिर वो वापस उसी मूड में चला जाता है, चेहरे में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ी से होते हैं, भाव का आना जाना रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और गलत बातों पर बिल्कुल अडिग रह जाता है। तो ये एक तरीके का
ब्रेन का जो होता है वो हार्मोन्स बैलेंस जो होता है वो उसकी कमी इम्बैलेंस जो होता है वो उसकी वजह से होता है कि उसके हार्मोन्स में कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है हमें नज़र आती है। तो ये जो लॉस्ट वर्ड में चले जाते हैं जो लोग, वहाँ तक व्यक्ति ना पहुँचे, आपका बच्चा या हम में से कोई ना पहुँचे और कोई अपने घर परिवार को परेशानी में डाले, उससे बेहतर है कि हम अपने घर में इस तरीके का परिवर्तन लाना शुरू करें। अगर हमें कोई ऐसी परेशानी लगती है तो हम हल्का उससे जानने की कोशिश करें, बिना पूछे भी जान सकते हैं उसके दोस्तों से, मित्रों से, कहीं कोई नशा तो नहीं ले रहा है या कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई है। बच्चों के साथ कई बार स्कूल में अनहोनी हो जाती है। आजकल लड़कियों को हम देखते हैं तो उनके साथ कुछ गलत हरकत, कोई बड़ा छोटा घर परिवार का या बाहर का हरकत करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी इस तरीके की हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किशोर अवस्था में आते हैं तो वहाँ पर उनको जो अपने दोस्त हैं उनसे लेकर कहीं परेशानी हो सकती है, अपने घर परिवार से परेशानी हो सकती है, उनको बाहर टोका जा रहा है या वो घर परिवार को समझ नहीं पा रहे। तो इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने घर में बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर ना हो तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शुरू में ही इस चीज़ को देख लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी अनहोनी होने से हम उसे बचा जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरी बातें आपको कैसी लगी? आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन के कारण पर चर्चा करूँगी। इसी के साथ